हेलो दोस्त, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर चुका है। हमने क्लास 12 की पहला चैप्टर की एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सारी वीडियो हम डाल देंगे। क्लास 11 का भी डालेंगे, क्लास 12 का भी डालेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे जो बच्चे बायोलॉजी ले रखे हैं, नीट करना चाहते हैं या बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके पास हम एक बुक रिकमेंड करते हैं। देखो, आपके पास पहली बुक यार एनसीईआरटी होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि नीट में अच्छा नंबर लाएं, अच्छा परफॉर्म करें, है कि नहीं, बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, चाहे तो बिहार बोर्ड के बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चा हो, उन बच्चों के पास एक बुक एनसीईआरटी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरी बुक है। जो बच्चे गया में रह रहे हैं या गया के आसपास रह रहे हैं, तो प्लीज़, ये बहुत ही शानदार बुक है। लेकिन एक किताब हर जगह नहीं मिलेगा। एक किताब सिर्फ गया में एक ही टीचर के पास मिलेगा। जुबेर खान का नाम तो हर कोई सुना होगा यार। तो आप चाहो तो बच्चे से या उन सर से जाके आप कॉन्टेक्ट करके बुक मंगवा सकते हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे बहुत यूनिट बाय यूनिट वहाँ पे चैप्टर अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ जाकर आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सटर्नल मॉड्यूल्स और अलग से पढ़ना चाहते हो तो आप एक बुक लो जा करके, ठीक है। एक बुक कहाँ मिलता है? हमारे गए के बहुत ही मशहूर टीचर जुबैर खान के पास मिलता है कि नहीं। खैर छोड़ो। तो जो बच्चे नीट करना चाहते हो, सबसे पहले ये बता दें कि आप क्लास 11 और क्लास 12 बहुत अच्छे से कमांड करना होगा, है कि नहीं। अगर आप चाहोगे कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। आपको हर एक चैप्टर पे अच्छी सी कमांड होनी चाहिए। जैसे क्लास 11 में टोटल 22 चैप्टर है, तो आपको उन 22 चैप्टर पे बहुत अच्छा से कमांड होना चाहिए ब्रो, है ना। तब आप अच्छा कर सकते हो, वरना कुछ होने वाला नहीं है। उसी तरह से हमारा क्लास 12 में टोटल 16 चैप्टर है। अगर हम क्लास 11 और क्लास 12 दोनों चैप्टर को मिला दें तो हमारे पास 38 चैप्टर, मतलब 38 चैप्टर है। वो हमारे पास टाइम कितना है? 2 साल, है कि नहीं। तो आप 2 साल में उन 38 चैप्टर पे कैसे कमांड करते हो, ये आप पे निर्भर करता है। हम यहाँ पे पढ़ाने का टिप्स नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ बच्चे का डिमांड था, एक कमेंट आया था कि सर आप एक बायोलॉजी के बारे में एक अलग सा डिफिनेशन दीजिए, एक सेपरेट वीडियो बनाइए, है ना। हमने ऑलरेडी क्लास 12 में जो हमने पढ़ाया था ना, उसमें ऑलरेडी डाल चुका है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाएगा और हम लोग खत्म करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग क्लास 11 के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 12 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो, है कि नहीं। लेकिन हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि हमारा बायोलॉजी क्या है। हम लोग डिफिनेशन बायोलॉजी का देंगे, बहुत विस्तार रूप से देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो आप दो बुक बताएं, अगर आप उन सब बुक आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, है कि नहीं। चलो, तो आज हम सिर्फ क्या जान रहे हैं कि बायोलॉजी हमारा क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है ना। व्हाट इज बायोलॉजी। सच कहो तो हम लोग आज विस्तार रूप से बायोलॉजी को डिफिनेशन देंगे कि बायोलॉजी हमारा क्या है कि नहीं। तो देखो भाई, बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से बना है। कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। और वो हमारा ग्रीक वर्ड है। एक है हमारा बायोस, क्या है भाई? बायोस। और दूसरा हमारा क्या है? लोगस। क्या है हमारा? लोगस। देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बायोस को क्या हम बायो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो यार, आपको मन करे तो आप बायो भी बोल सकते हो। अगर लोगस बोलने का मन नहीं है तो आप इसे लॉजी भी बोल सकते हो। लेकिन हमारा 90% करेक्ट हमारा बायोस ही है कि नहीं। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ या लिविंग। क्या होता है? लाइफ या लिविंग। और लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो आप यहां से बायोलॉजी का डिफिनेशन दे सकते हैं कि बताओ बायोलॉजी हमारा क्या है, जीव विज्ञान क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराए मत, आप वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। सिर्फ आप भरम पाल रखे हो कि जो इंग्लिश में है वो हम समझ नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये सब सोचते हो या तो आप बेवकूफी वाली बात है कि नहीं। तो बताओ, बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से बना है? 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक है बायोस और दूसरा क्या है? लोगस। क्या है? लोगस। प्यार से बोल भाई, ठीक है। चलो, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग या लाइफ होता है। और लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो हम यहाँ से बहुत खूबसूरत सा डिफिनेशन दे सकते हैं कि बताओ हमारा बायोलॉजी क्या है। तो बोल सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ ऑल स्टेजेस ऑफ लिविंग या लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा
जो दुनिया में जितने भी सजीव है उसके जिंदगी के हर एक अवस्था को वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो बताओ बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से बना है? 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि तुम्हारे बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। चलो तो बताओ, लेकिन जानते हो बायोलॉजी का जन्म आज नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था। उस टाइम हुआ था जिस टाइम आप सोच नहीं सकते हो। तो उस टाइम लोग बायोलॉजी को बायोलॉजी नाम से पुकारा नहीं करते थे, बायोलॉजी को लोग कुछ और नाम से बोला करते थे। जैसे देखो तुम लोग को बताते हैं, जैसे बताओ एक किसके बारे में स्टडी करवाता है? लाइफ के बारे में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं। ए लिविंग के बारे में स्टडी करवाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बायो साइंस कहते हैं। दुनिया इसे साइंस ऑफ एक्सेप्शन के नाम से भी जानती है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन के नाम से भी जानती है कि नहीं? मतलब बायोलॉजी को हम लोग अपवादों का विज्ञान कहते हैं जी, कहते हैं। कहोगे सर कैसे? जैसे मान लिया जाए, जैसे जब कोई नियम दिया जाता है तो नियम सबके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, है कि नहीं? जैसे न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है कि नहीं? थर्ड लॉ क्या था कि विपरीत अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम अपना एक्शन करेंगे तो हमारे ऊपर भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, है कि नहीं? लेकिन क्या न्यूटन थर्ड, दुनिया में जितना भी सारा चीज है या जो भी चीज है, क्या न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो ही करता है? क्या कुछ फॉलो नहीं भी करता है। जैसे हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो क्या 100 बच्चे में क्या 100 में 100 मतलब अच्छे करेगा, है कि नहीं? सब डॉक्टर बन जाएगा, और सब डॉक्टर बन जाएगा तो बताओ जूस कौन पियाएगा यार, है कि नहीं? तो कुछ ऐसे होता है जो उस नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी को क्या बोलते हैं बाबू? साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जैसे जितनी भी मछलियां हैं सबके सब कहाँ रहती है? पानी में रहती है, लेकिन कुछ ऐसे मछली है जो जमीन पे रहती है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ एक्सेप्शन बोलते हैं। तो बायोलॉजी को यही नाम से पुकारा करते थे। किसके बारे में स्टडी करवाता है? लाइफ के बारे में, इसलिए क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। ये लिविंग के बारे में स्टडी करवाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायो साइंस करते हैं, है ना? इसे साइंस ऑफ एक्सेप्शन के नाम से भी जानी जाती है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, लेकिन बायोलॉजी का जन्मदाता, है कि नहीं? बायोलॉजी का जनक, पिता किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल को। याद रखना, किनको कहा जाता है? अरिस्टोटल को, है कि नहीं? जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। जिनका जन्म हुआ था 384 बीसी में, और 322 बीसी में क्या हो गया था? इनका देहांत हो गया, है ना? ये जन्म कब लिए थे? 384 बीसी में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 322 बीसी में, है ना? याद रखना, बीसी में कोई भी चीजें घटती है, ये आपको पता होगा, है कि नहीं? चलो, और अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ फिलोसफी, है कि नहीं? मतलब अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ फिलोसफी, मतलब अर्थशास्त्र का पिता। यानी अरिस्टोटल यानी अरस्तु दुनिया का इकलौता ऐसा साइंटिस्ट था जो 3 सब्जेक्ट के जन्मदाता थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए भाई, यही कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन बायोलॉजी बताओ, तो बायोलॉजी को इन्हीं सारे नाम से जान रहे थे लोग, बायोलॉजी को बायोलॉजी नहीं बोल रहे थे। तो बताओ बायोलॉजी का बायोलॉजी नाम कब पड़ा? बताओ। तो बायोलॉजी का बायोलॉजी नाम 1802 में पड़ा। कब नाम दिया गया भाई? बायोलॉजी वर्ड जो नाम है बाबू, ये कब दिया गया था? 1802 में, 1802 में। और 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। कितने? 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक थे फ्रांस के, कहाँ के थे? एक थे फ्रांस के और दूसरा कहाँ के थे? जर्मनी के। एक थे फ्रांस के और दूसरा कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जो फ्रांस वाले थे ना, जो फ्रांस वाले थे, जिनका नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन घबरा रहा नहीं है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है कि नहीं? तो हम लोग घबराएंगे क्यों भाई? तो जो फ्रांस वाले थे उनका नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। नहीं तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो लेमार्क, है ना? क्या बोल सकते हो? लेमार्क, है ना? एक जर्मनी के थे जिनका नाम था
ट्राइबैरोनस। क्या नाम था जी? ट्राइबैरोनस। तो इन दोनों चर्चा ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड का नाम कब दिया था भाई लोग? 1802 में। कब दिया था? 1802 में। समय में आया तो बताओ बायोलॉजी का जन्म कब हुआ था? 384 BC में, है ना। यानी उस टाइम जिस टाइम पेन पेपर कॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए बायोलॉजी को एक और नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे ओल्डेस्ट साइंस के भी नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी को इन 4 नाम से जाना करते थे पहले, है ना। तो बताओ बायोलॉजी का बायोलॉजी वर्ड कब नाम पड़ा? 1802 में, है ना। जन्म हुआ कब? BC में, है कि नहीं। और नाम कब पड़ रहा है? 1802 में, मतलब कई 2200 साल बाद। सोचने वाली बात है। तो आप समझ सकते हो, है कि नहीं। अगर आप दोबारा वीडियो को जरा सा तो पीछे रिकैप करके देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी हमारा क्या है। तो बताओ बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से बना है? 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है बायोस और दूसरा क्या है? लोगस। पहला क्या है? बायोस, दूसरा क्या है? लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग। और लोगस का मतलब क्या होता है भाई? टू स्टडी। सारे बोलना भाई क्या होता है? टू स्टडी, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से बहुत खूबसूरत सा डिफिनेशन दिया। क्या दिया? कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद ऑल स्टेजेस ऑफ लिविंग आर कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो दुनिया में पाए जाने वाले हर एक लिविंग के अवस्था को, हर एक अवस्था को वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। हमने फिर क्या देखा कि ये लाइफ के बारे में स्टडी करवाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस बोलते हैं। लिविंग के बारे में स्टडी करवाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बायो साइंस कहते हैं। दुनिया इसे साइंस ऑफ एक्सेप्शन के भी नाम से जानती है कि नहीं। इसका एक और नाम क्या है? ओल्डेस्ट साइंस के भी नाम से जानते हैं। किसको? बायोलॉजी को। मतलब इन 4 नाम से हम लोग बायोलॉजी को पहले पुकारा करते थे। समय में आया फिर हमने क्या देखा? कि बायोलॉजी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल को, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। बोलना क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। जिनकी जन्म कब हुआ था? 384 BC में। मृत्यु कब हो गई थी? चर्चा कब चले गए थे? 322 BC में। समय में आया, ठीक है। फिर हमने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ फिलोसफी किन्हें कहा जाता है? तो अरिस्टोटल के। मतलब दुनिया के मात्र ऐसा साइंटिस्ट हैं जो 3 सब्जेक्ट के जन्मदाता थे। समय में आया, इनको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा योगदान था यार। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्लास 11 पढ़ेंगे ना, जैसे क्लास 11 में जो हमारा पहला यूनिट था जिसका नाम था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें इतना बेहतरीन चैप्टर है ना। सच बोले तो गया में वो चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ जुबैर खान को छोड़ा करके। गया में कोई नहीं पढ़ाएगा, है कि नहीं। और दूसरा में अगर कोई पढ़ाएगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो भी बोर्ड पे पढ़ाएंगे, है कि नहीं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। चलो फिर हमने क्या देखा कि बायोलॉजी का बायोलॉजी नाम कब पड़ा? 1802 में, है कि नहीं। कितने लोग ने मिलकर दिया था? 2 लोग ने। एक थे फ्रांस के, एक थे जर्मनी के। फ्रांस वाला का नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार। लेकिन जो जर्मनी वाला था उसका नाम क्या था? जी ट्राइबिकुलस। इन दोनों चचा ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड का नाम कब दिया था? 1802 में दिया था। कब दिया था? 1802 में। इतनी बातें समझ में आया, माइंड में घुस गया। चलो अब आगे चलते हैं। फिर बायोलॉजी को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। कितने ग्रुप में बांट दिया गया? 2 ग्रुप में बांट दिया गया। बायोलॉजी को भाई कितने ग्रुप में बांट दिया गया यार? 2 ग्रुप में बांट दिया गया। एक था जूलॉजी, क्या था? जूलॉजी। और एक था बॉटनी। क्या था भाई? बॉटनी। क्या था? बॉटनी। चलो पहले जूलॉजी को देख लेते हैं। जूलॉजी भी हमारा 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जून प्लस लोगस। जून मतलब जू मतलब क्या? एनिमल, मतलब जानवर कहाँ रहता है? जू में। याद रखना, सिंपल तो वर्ड है। जू मतलब क्या हो गया? एनिमल। और लोगस मतलब क्या हो गया? जस्ट बता रहे भाई, टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो कोई पूछे कि जूलॉजी क्या है तो क्या बताएगा, है ना? क्या बताएगा? क्योंकि दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ ऑल स्टेजेस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जानवर के हर एक अवस्था को वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और फादर ऑफ जूलॉजी जस्ट बताएं, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो अरिस्टोटल को। किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जूलॉजी समझ में आया? तो बताओ जूलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से बना है? 2। जू प्लस लोगस। जू का मतलब एनिमल और लोगस का मतलब टू स्टडी।
और फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा था? अरिस्टोटल को, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। इसी बार बिहार बोर्ड में 2025 में बिहार बोर्ड में जानते हो क्या पूछ दिया था क्वेश्चन कि बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है ना? जीव विज्ञान का पिता जनक किन्हें कहा जाता है? तो चचा अरस्तु को, अरिस्टोटल को, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी कि बॉटनी क्या है भाई? तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से बना है। बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से बना है, बोटैन से। क्या से बना है? बोटैन से बना है, जिसका मतलब होता है हर्ब। क्या होता है? हर्ब, या हर्ब नहीं बोलने का मन है तो आप बोल सकते हो हर्बेसियस। क्या? हर्बेसियस। इसका मतलब होता है छोटे छोटे झाड़ियां, है कि नहीं? लेकिन जो हमारा बोटैन है यार, बोटैन भी एक ग्रीक वर्ड से बना है, बॉस्किन से। क्या चीज से बना है? बॉस्किन से, और जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। क्या होता है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या? लकड़ी, क्या? घास को चरेगा। तो बताओ, कोई भी बता सकता है भाई कि बॉटनी हमारा वो सब्जेक्ट है जिनमें हमें किसके बारे में स्टडी करवाता है? तो प्लांट के बारे में। आप डिफिनेशन भी दे सकते हो कि डेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑल स्टेजेस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बॉटनी, है कि नहीं? जीव विज्ञान की वह शाखा जो सभी प्लांट के जिंदगी के हर एक अवस्था को वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी कहते हैं। समझ में आया? लेकिन जानते हो अब मॉडर्न जमाना में यार लोग बॉटनी को बॉटनी नहीं बोलते हैं, लोग अब बॉटनी को नाम बदलकर क्या रख दिया? फाइटोलॉजी। क्या नाम रख दिया? फाइटोलॉजी। आप बताओ ना, फाइटो का मतलब क्या होता है? क्योंकि प्लांट। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? स्टडी करना। तब सेम डिफिनेशन दे सकते हो कि डेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑल स्टेजेस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फाइटोलॉजी या बॉटनी। और जानते हो बॉटनी या फाइटोलॉजी, बॉटनी या फाइटोलॉजी का पिता मतलब फादर, पिताजी जो भी बोलो, किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना थियोफ्रास्टस को। किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 370 बीसी में। कब जन्म हुआ था? 370 बीसी में। और 285 बीसी में चचरे तो चल गए, मतलब इनकी देहांत हो गई थी 285 बीसी में। समझ में आया? चलो ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, बहुत प्यारा सा बुक था, वो देखने में ही प्यारा था। उसका नाम था द हिस्टोरिका प्लांटेरम। क्या नाम था? बोला भाई क्या नाम था? द हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? द हिस्टोरिका प्लांटेरम, मतलब प्लांटों का इतिहास। क्या? प्लांटों का इतिहास। और इस बुक में 500 कितना भाई? 500 ऐसे प्लांट के बारे में जिक्र किया था जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट था। क्या था? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट था, मतलब आर्थिक महत्व था। जैसे फल वाला पौधा के बारे में, बिना फल वाला पौधा के बारे में, है कि नहीं? और क्या? तो कपड़े वाले पौधे के बारे में, एक जड़ी बूटी वाले पौधे के बारे में ही बताया। क्यों? क्योंकि ये रामदेव बाबा के चेला थे। रामदेव बाबा के चेला थे। ये रामदेव बाबा के चेला नहीं थे। ही वाज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। जो हमारा थियोफ्रास्टस थे ना, किनके स्टूडेंट थे? अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। तो याद रखना, है कि नहीं? गुरु तो गुरु, चेला कहीं भी और है कि नहीं? तो समझ में आया, है कि नहीं? इसका आर्थिक क्या था? महत्व था, है कि नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। आगे चले तो थियोफ्रास्टस ने यह भी बताया था कि ये पौधा हर्ब्स है, ये पौधा श्रब है, और ये पौधा ट्री है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देख करके इन्होंने ही बताया था कि ये हर्ब्स है, ये श्रब्स है, और ये क्या है? ट्री है। ये बात किसने बताया था? थियोफ्रास्टस ने। इतना छोड़ो ना, इन्होंने ये भी बता दिया था कि ये एनुअल प्लांट है। क्या है भाई? इन्होंने ये भी बताया था कि ये एनुअल प्लांट है ना? ये भी बताया कि ये बाई एनुअल प्लांट है। क्या है? बाई एनुअल प्लांट है। इन्होंने ये भी बताया कि ये प्री एनुअल प्लांट है। आप नीचे लिख सकते हो क्या? ये प्री एनुअल प्लांट है। मतलब एनुअल प्लांट मतलब क्या होगा? ये पौधा 1 साल तक जिंदा रहेगा,
है कि नहीं, जिसमें हम लोग रबी से बो देते हैं, है कि नहीं। फिर हमारा बाई एनुअल प्लांट, मतलब ये पौधा 2 साल तक जिंदा रहेगा। फिर आ गया प्री एनुअल प्लांट, मतलब वो पौधा बहुत साल तक जिंदा रहेगा। समय मार्क नहीं आ रहा, जैसे बरगद हो गया, ट्री हो गया, ये सारे पौधा, है कि नहीं। तो इन सारी बातों किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने बताया था। किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस कौन थे, तो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। समझ में आया। तो इतनी सारी बात किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने। इसलिए थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, या फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहा जाता है। तो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, है कि नहीं। तो स्पेशल एक वीडियो बनाया कि हमारा बायोलॉजी क्या है, हमने सिर्फ डिफिनेशन दिया है कि हमारा बायोलॉजी क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। तो हमने बहुत खूबसूरत सा बात कहा यार, आप खुद से देख सकते हो। तो बताओ हमने बायोलॉजी को कितने ग्रुप में बांटा, 2 ग्रुप में बांटा। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांटा। पहला क्या है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, बॉटनी। जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी हमारा 2 ग्रीक वर्ड से बना, जू प्लस या जून प्लस लोगस। जू का मतलब होता जू का मतलब होता है एनिमल, और लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, है कि नहीं। तो आप यहाँ से डिफिनेशन भी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, मतलब जानवरों के हर एक अवस्था को वर्णन करना, हर एक अवस्था को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, अरिस्टोटल। फिर हम देखा बॉटनी। बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से बना, बोटेंस से, जिसका मतलब होता है हर्ब या हर्बेसियस। इसका मतलब होता है छोटे छोटे झाड़ियां, है कि नहीं। फिर हम देखा कि बोटैन भी ग्रीक वर्ड से बना, बॉस्किन से, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। समझ में आया, समझ में आया। तो हमने यहाँ से डिफिनेशन दिया कि बोटनी एक वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ प्लांट के जिंदगी के हर एक अवस्था को वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी कहते हैं। समझ में आया। फिर हम देखा कि आज के डेट में मॉडर्न जमाना में लोग बोटनी को बोटनी नहीं क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी बोलते हैं। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो बात ही सेम यार, बात यहाँ पे सेम है, आप सेम डिफिनेशन दे सकते हो। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ फाइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को। किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को, जिनकी जन्म हुआ था 370 बीसी में, 285 बीसी में क्या हो गया था, देहांत हो गया था, है कि नहीं। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, द हिस्टोरिका प्लांटेरम, मतलब प्लांटों का इतिहास। इसमें 500 ऐसे प्लांट के बारे में जिक्र किया था जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट था, आर्थिक महत्व था। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, है कि नहीं। इस बुक में बहुत से पेड़ पौधे के बारे में एक्सप्लेन किया, वर्णन किया, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या देखा, तो थियोफ्रास्टस ने ये भी बताया, सिर्फ देख के बताया कि ये हर्ब्स है, सब्स है, ट्री है। इन्होंने ये भी बताया कि एनुअल प्लांट है, बाई एनुअल प्लांट है और प्री एनुअल प्लांट है। मतलब ये पौधा 1 साल तक जिंदा रहेगा, ये पौधा 2 साल तक जिंदा रहेगा, और ये पौधा 2 साल से अधिक साल तक जिंदा रहेगा। ये सारी बातें किसने बताया था, थियोफ्रास्टस। इसलिए तो चच्चा को फादर ऑफ बॉटनी ऑफ फाइटोलॉजी कहा जाता है ब्रो। समझ में आएगा नहीं यार। तो प्लीज आपके पास ये था हमारा डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया। तो आपको हम लास्ट तक जाते जाते यही बोलेंगे, आप लोग घबराना नहीं, हम हर एक वीडियो बनाएंगे, क्लास 11 का हर एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। क्लास 12 की चैप्टर बाई चैप्टर प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पे डालेंगे, डेली एक वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, है कि नहीं, खास करके गया वाले बच्चे, है कि नहीं, आप अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज एक बार वीडियो को पढ़ करके आप अपने कोचिंग संस्थान में जाओ, है कि नहीं। एक कोई भी बच्चे के लिए बोल सकते हैं, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखो, पढ़ के एक बार कोचिंग में जाओ, उसके बाद अपना परफॉर्मेंस चेक करो कि हम क्या है क्या नहीं है कि नहीं। और आपके पास 2 बुक होना बहुत जरूरी है। पहला एनसीईआरटी है ना, जिसको ऑल बुक का माता कहा जाता है कि नहीं। और दूसरी बात क्या बोले, जो बच्चा लेना चाहता है बुक ना, जो बच्चा लेना चाहता है बुक, ये बुक हर एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये दिखाना हमको अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं यार कि अगर चाहो तो अपने दोस्त से, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो बाय, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।